हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आप सब लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर से संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसको हम आपको हल करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है रहता है सेंटेंस। तो सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है पार्ट्स ऑफ दी सेंटेंस। तो हम आपको जो है सेंटेंस के बारे में बताएंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस होता क्या है, और कुछ उदाहरण को भी आपको समझाएंगे उदाहरण के माध्यम से। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सेंटेंस हम किसे कहते हैं। तो सेंटेंस का अर्थ जो है, सेंटेंस का अर्थ वाक्य होता है। सेंटेंस हम किसे कहते हैं, वाक्य को ही सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस का अर्थ जो है वाक्य होता है, जो जब हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो हम जो है कुछ वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, इन्हीं शब्दों के समूह को ही जो है हम वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जब हम बोलते या लिखते हैं तो शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम इन शब्दों के समूहों में हम इन शब्दों को जो है समूह में प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। शब्दों में प्रयोग करते हैं। तो जैसे हमारा उदाहरण आता है, एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा जैसे है कि मोहन इज राइटिंग ए लेटर। और हमारा दूसरा है ही गोज टू स्कूल। तो ये हमारा जो है, हम इसमें देखेंगे कि ये कई शब्दों से मिलकर बना है। तो जैसे कि इसमें हमारा कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5। तो ये 5 वर्ड से मिलकर बना है, तो इसे हम सेंटेंस कहते हैं। और यहाँ पर भी देखेंगे कि हम जो है 4 वर्ड का प्रयोग किए हैं, तो इसे भी सेंटेंस कहेंगे। और हम इसमें ये देखेंगे कि इससे जो है हमारा एक अर्थ स्पष्ट होता है, इससे हमारा भाव उत्पन्न होता है। जैसे कि मोहन इज राइटिंग ए लेटर, मोहन एक पत्र लिख रहा है। तो इसमें जो है हमारा वाक्य बनता है। तो हम इसे जो है अपने हिंदी के माध्यम से देख लेते हैं। तो हम देखेंगे कि इसे हिंदी के माध्यम से देख चुके हैं, अब इंग्लिश के माध्यम से देख लेंगे। तो ये हमारा लिखेंगे डिफिनीसन। तो जिन लोगों को इंग्लिश सीखनी है वो इंग्लिश भी सीख सकते हैं। तो इंग्लिश में आपको बताएंगे कि ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स which makes complete
सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। तो इंग्लिश में हम पढ़ेंगे ए ग्रुप ऑफ ए मीनिंगफुल वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। एक ग्रुप, एक समूह, ऑफ का मीनिंगफुल्स वर्ड्स जो है शब्दों के अर्थ को, व्हिच जो, मेक्स बनाती है, कंप्लीट पूरा, सेंस वाक्य, इज है, कॉल्ड कहा जाता है, ए सेंटेंस एक वाक्य। तो इसकी परिभाषा होगी कि सार्थक समूह का वह, सार्थक शब्दों का वह समूह, इसे हम कहेंगे कि सार्थक शब्दों का वह समूह, सार्थक शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ या भाव प्रकट करता है, प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो हम अब देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच के, अब हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं कि जो है वाक्य के कितने भाग होते हैं। तो हम ये देख लेते हैं। तो प्रत्येक, हमें पता है कि प्रत्येक वाक्य के जो है 2 भाग होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रत्येक वाक्य के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 हमारा जो है सब्जेक्ट, जिसे हम कहते हैं उद्देश्य, और दूसरा हमारा है प्रेडिकेट, इसे हम जो है हिंदी में विधेय कहते हैं। तो जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो सर्वप्रथम हमें क्या करना होता है, हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं। जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो सर्वप्रथम जो है हमें क्या होता है, हमें सर्वप्रथम जो है हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं, और दूसरा हमारा है हम उस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ बताते हैं। तो जैसे कि हमने कहा राम खाना खाता है, तो राम, हम जो है राम के बारे में बता रहे हैं और क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो हम दूसरा लिख लेते हैं कि हम उस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ बताते हैं। और जो है अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो वाक्य का वह भाग जिसके संबंध में कुछ कहा जाए, सब्जेक्ट कहलाता है।
जैसे उदाहरण के लिए जैसे कि मोहन जम्प्स, मोहन जंप, जंप। तो यहाँ पर क्या है, इस वाक्य में जो है जंप्स प्रेडिकेट है क्योंकि वह सब्जेक्ट के संबंध में कुछ बताता है। तो यहाँ पर हमारा जो है जंप्स। तो यहाँ पर जो है मोहन के बारे में बताया जा रहा है। तो मोहन के बारे में हमने जो है लिखा है कि वाक्य का वह भाग जिसके संबंध में कुछ कहा जाए। तो मोहन के संबंध में यहाँ पर जो है सब कुछ कहा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो है मोहन जो है सब्जेक्ट रहेगा, मोहन सब्जेक्ट रहेगा। और जो है इस वाक्य में जो है जंप्स प्रेडिकेट है क्योंकि वह सब्जेक्ट के बाद संबंध में कुछ बताता है। तो ये हमारा जो है प्रेडिकेट है। तो प्रत्येक वाक्य में सब्जेक्ट सबसे पहले था, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं।